साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने पिटीशन फाइल की। सारे स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? नीट परीक्षा विवाद 10 पॉइंट में समझे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा में होने वाली धांधली को लेकर पड़ी याचिका, जिसमें नीट यूजीसी 2024 की परीक्षा को फिर से कराने की मांग की गई थी, उस पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से जवाब दाखिल करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसिल प्रोसेस को रोकने पर किसी भी अंतरिम आदेश को जारी करने से साफ मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2024 को फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से जवाब भी मांगा है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पीठ में जस्टिस असादुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे। अदालत ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और इसलिए हमें जवाब चाहिए। जवाब देने के लिए आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद, अन्यथा काउंसिल शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे। एनटीए के वकील ने कहा कि इसी तरीके की एक याचिका पर 8 जुलाई को सीजेआई जीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगा। इस पर अदालत ने कहा, हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर देंगे, तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें। इससे पहले इसी तरीके की एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था। परीक्षा में शामिल छात्रों ने दायर याचिका में नीट यूजी परीक्षा में की जल्द जांच कराने के निर्देश देने और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परीक्षा के रिजल्ट्स पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसमें एनटीए को परीक्षा के रिजल्ट्स वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दाखिल याचिका को लंबित याचिका के साथ जोड़कर एनटीए को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका में आरोप लगाया गया कि नीट यूजी 2024 में गड़बड़ी की गई है और प्रश्न पत्र लीक होने के कई मामले आए हैं। देखिए, मल्टीपल पिटिशंस कोर्ट के सामने लिस्ट हुए हैं। सम ऑफ द पिटिशंस वर फाइल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस that there has been a leak of the paper itself. We represent Mr. Alak Pandey, and who has collected signatures from about 20,000 students, which clearly shows, मतलब students को clearly समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1,500 students. लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।